हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है सुमित सिंह का। इन्होंने अपना एड्रेस नहीं डाला है। तो दोस्तों, इनकी पहेली है, होत सुबह चोरी करे, झूठा भोजन खाए, पर क्रिया से नहीं करे, सीधा वैकुंठ को जाए। दोस्तों, इस धार्मिक पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए आते हैं अपने मूल कंटेंट पर और लगाते हैं इस धार्मिक पहेली का अर्थ। दोस्तों, इस धार्मिक पहेली का अर्थ जानने के लिए पहले हम आपको एक कथा कहेंगे। वह कथा आप सुनिए। दोस्तों, वृंदा नामक एक राक्षस कन्या थी जो कि काल नेम की पुत्री थी। उसका विवाह भगवान शिव से उत्पन्न समुद्र से जो पैदा हुआ था जलंधर नामक राक्षस से हुआ था। तो उसकी शादी जलंधर के साथ हो गई और जलंधर भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था, जिसको एक मछली निकल गई थी और तब जाकर के ये जलंधर पैदा हुआ था। तो उस राक्षस से इस वृंदा की शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है। तो होता क्या है, ये वृंदा, इसका सत्वित्व बहुत तीव्र था, ये पतिव्रता थी और इसके सतीत्व के कारण जलंधर के समक्ष देवता भी नहीं टिक पाते थे। जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर करके उनका स्वर्ग और वो वे जहां जहां बसते थे, जहां जहां उनका निवास था, वहां वहां इसने आक्रमण किया और देवता इसके डर के मारे भागने लगे। हुआ क्या, जलंधर की नीयत खराब करने के लिए नारद जी जाते हैं और जलंधर से कहते हैं कि जलंधर, तुम्हें अभी पता नहीं, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन एक रत्न प्राप्त नहीं किया, जिसे त्रिया रत्न कहते हैं। तो इस प्रकार की भ्रांति उसके दिमाग में उत्पन्न की और उसको बता दिया कि तुम्हें पता नहीं कितनी सुंदर है भगवान शिव के घर से जो पार्वती है। इस प्रकार की बात को सुनकर के जलंधर भगवान शिव पर ही आक्रमण कर देता है माता पार्वती को प्राप्त करने के लिए। अब क्या होता है, जब ये आक्रमण करने गया था तो वृंदा बोली कि आप युद्ध करने जा रहे हैं, इसलिए मैं घर में ही पूजा पाठ कर लेती हूं और आप युद्ध करके आइए, आपकी विजय होगी। तो इस नियत से गया था। इस कारण से देवताओं ने कहा कि हे श्री हरि विष्णु, इस वृंदा के सतीत्व के समीप हम कोई देवता लोग नहीं टिक पा रहे, क्योंकि जलंधर भी तो अपनी नियत खराब करके आया है और वह माता पार्वती को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए आपसे भी हमारा निवेदन है कि आप इस वृंदा को जाकर के छलिए, इसके सतीत्व को डिगाइए, जिससे कि इसे भोलेनाथ मार सकें या कोई देवता मार सके। इस बात को सुनकर के श्री हरि विष्णु कहने लगे कि नहीं, वृंदा तो मेरी भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। परंतु देवताओं ने जो विनती की थी उसके कारण श्री हरि विष्णु जाते हैं और वृंदा के साथ छल करते हैं। जब भगवान शिव ने उस युद्ध में जलंधर का शीश काट दिया और वह सर कट करके वृंदा के आंगन में आकर के गिर पड़ा, तो वृंदा ने देखा कि ये तो उसके पति का शीश है। तो वह कहने लगी कि ये व्यक्ति जो मेरे पास है, फिर ये कौन है? तो वह कहने लगी, तू मेरे पति के रूप में कौन है? तो भगवान श्री हरि विष्णु अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं और वृंदा जवाब मांगती है कि आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान
चुप खड़े रह जाते हैं। तो वे इस तरह के खड़े होने के कारण उन्होंने कहा कि मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू पत्थर का हो जा। तो वे पत्थर के हो जाते हैं वहीं पर, और पत्थर के होने पर तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है और माता लक्ष्मी भी रोने लगती है, आंसू गिरने लगते हैं देवताओं की आंखों से। अब उसके निवारण के लिए माता लक्ष्मी स्वयं आती है और जालंधर की पत्नी वृंदा से आकर के निवेदन करती है कि मेरे पति को आप पुनः पहले जैसा कर दीजिए। तो वृंदा कहने लगी कि मैं मेरा श्राप तो वापस नहीं ले सकती, परंतु इतना है इनका दूसरा स्वरूप सालग्राम कहलाएगा, जो ये पत्थर के हैं, और इन्हीं को आप ले जाइए। तो उनका दूसरा स्वरूप सालग्राम जी का बन जाता है। तो अब हम सुमित सिंह आपकी धार्मिक पहेली का उत्तर देंगे। दोस्तों, होत सुबह चोरी करे, झूठा भोजन खाए। तो दोस्तों, ये वृंदा को भी साफ भगवान ने वापस दिया था कि जा तू जड़ हो जा, मैं पत्थर का होऊंगा और तू मेरे पर ही चढ़ाई जाएगी। तो जड़ का मतलब वह तुलसी बन गई। तो होत सुबह चोरी करे अर्थात चोरी का मतलब उसमें से, तुलसी में से पत्तियों को तोड़ करके और प्रसाद बना करके भगवान पर चढ़ाए, और उस झूठे भोजन को, जो भगवान को खिलाया हुआ भोजन है, उसको कोई खाए और प्रक्रिया से नेह करे अर्थात भक्ति पूर्वक, प्रक्रिया कहते हैं भक्ति को, भक्ति पूर्वक उस प्रसादी को खाए, तो वह व्यक्ति सीधा वैकुंठ को जाता है, क्योंकि शालग्राम भगवान श्री हरि विष्णु को ही स्वरूप हैं। विष्णु भगवान के ही स्वरूप होने के कारण ये पूजा भगवान श्री हरि विष्णु को ही लगती है। इस प्रकार से दोस्तों, मैं समझता हूं कि सुमित सिंह आपकी समझ में इस धार्मिक पहेली का उत्तर आ गया होगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे श्रोताओं से निवेदन है, मेरे सब्सक्राइबरों से निवेदन है कि आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।